हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ अली गोनी और जैस्मिन के रिलेशनशिप के बारे में। दोनों का रिलेशनशिप थोड़ा अजीबोगरीब बोला जाता है। लोग इनको कंपेयर करते हैं, स्पेशली जैस्मिन को जो है कंपेयर किया जाता है दीपिका कक्कड़ के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि वो भी अली के लिए कन्वर्ट होंगी, वो भी अपना धर्म चेंज कर देंगी और जो अली हैं वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, अली उनको लेकर सीरियस नहीं है। ये लोग शादी को लेकर हमेशा गोलमोल बातें करते हैं और शायद अली वही करेंगे जो उन्होंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किया था। अपना जो रिलीजन है उसकी वजह से जो उनके डिफरेंसेस थे वो वाली बातें करके उन्होंने वहां पर अपना जो ब्रेकअप है वो अनाउंस किया था। तो वैसा यहाँ भी वो कर सकते हैं, ऐसा लोगों को शक है। और यहाँ तक कि लोगों ने तो ये तक कहना स्टार्ट कर दिया है कि जो अली हैं वो जैस्मिन के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तो ये सारी बातें तब से स्टार्ट हुई हैं जब से इनका ये जो गणपति जी के जो दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं उसमें एक पार्टी में निया शर्मा और जैस्मिन और अली गए हुए थे, जहां इन्होंने जयकारे नहीं लगाए थे गणेश जी के नाम के। और उस टाइम से ये सारा जो भसड़ है वो स्टार्ट हुई है। और फिर वो पुरानी क्लिप्स भी सर्कुलेट होने लगती हैं जहां जैस्मिन जो है वो मॉस्क गई हुई थी और उन्होंने वहाँ पर अबाया पहन लिया था। उसके बाद से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ है, तो डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे कर देना, वीडियो को कर देना भी सिर्फ लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो ज़रूर हाइप कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। तो जो अली हैं वो इनिशियली डेट कर रहे थे नताशा को, जो कि सर्बियन डांसर और मॉडल थी। तो उन्होंने स्टार्टिंग की थी, उनको डेट वो करा करते थे। और उसी टाइम पर जो जैस्मिन है उनसे उनकी जब मुलाकात हुई थी किसी रियलिटी शो पर, तो उस वक्त जैस्मिन भी किसी और को डेट कर रही थी। लेकिन जब ये दोनों किसी सेट पर मिले, यानी कि शायद खतरों के खिलाड़ी का वो सेट था, तो इस सेट पर जब ये लोग मिले तो कहीं ना कहीं जो जैस्मिन है उनके साइड से मतलब लाइकिंग स्टार्ट हो जाती है, वो पसंद करने लगती हैं यहाँ पर अली को, जबकि वो किसी और को डेट कर रही थी। क्योंकि उस सेट से जब वो ये शो कर रही थी तो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को बर्थडे विश वगैरह भी किया था विथ फोटोग्राफ। लेकिन उनको कहीं ना कहीं जो अली हैं उनमें इंटरेस्ट आने लगता है और यहाँ से अली को भी कहीं ना कहीं जैस्मिन पसंद होंगी ही, क्योंकि तभी इतना ज़्यादा ये रिश्ता आगे बढ़ा। तो क्या हुआ कि इस तरीके के रूमर्स आने लगे थे। और उसी वक्त जो अली हैं और उनकी जो एक्स गर्लफ्रेंड जो थी नताशा, जिन्होंने बाद में शादी की थी क्रिकेटर के साथ, तो उन्होंने क्या किया, इन लोगों ने ब्रेकअप कर लिया आपस में। लेकिन जो ये इनका ब्रेकअप हुआ था ना, उसमें होता क्या था, ये लोग कभी भी मिलते थे, कभी भी फिर ब्रेकअप कर लेते थे, उसके बावजूद ये टच में रहते थे, फिर फ़ोन वगैरह स्टार्ट हो जाता था, फिर पैचअप ब्रेकअप इनका ये लगा रहा। लेकिन ये वाली बात जो अली है उसने शायद जैस्मिन को नहीं बताई थी, क्योंकि जब अली और ये जो नताशा हैं इन्होंने नच बलिए में एक साथ पार्टिसिपेट किया था तब ये बातें खुलकर आई थी। तब जो है अली के जो स्टेटमेंट्स थे वो अलग थे, नताशा के अलग थे। और जो जैस्मिन है उन्होंने तो स्टेज पर आकर ये कह दिया था कि भाई मैं तो इसको अनकंडीशनल प्यार करती हूँ, ये मुझे प्यार करे चाहे ना करे, मैं तो इसको करती हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने बोल दिया था, ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था। और वहाँ से जो नताशा है फिर उसने ये मन बना लिया कि अब वो दोबारा से ना पैचअप नहीं करेंगी, क्योंकि ये शायद सेकंड चांस देने की सोच रहे थे उस शो पर जब ये लोग पहुंचे हुए थे। ऐसा कुछ हुआ था। उसके बाद जो अली है उनके कुछ इंटरव्यूज सामने आए या कुछ पॉडकास्ट आए जहां उन्होंने ये बताया था कि उनमें मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। एक तो वो अलग अलग देश से आते हैं, फिर वो कभी वहाँ रहेंगी, वो यहाँ रहेंगे, और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहते। प्लस इनके जो रिलीजन थे वो अलग अलग थे, तो दोनों की सोच और वो सब भी बहुत अलग था। और ये लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो वो चीज़ उसके मन मुताबिक नहीं थी अली के, इसलिए इन लोगों ने फिर सेपरेट हो जाना सही समझा, ऐसा अली का कहना है। अब अगर आप एक और वीडियो देखो जो कि फराह खान के चैनल पर है, तो फराह खान के चैनल पर जब ये लोग गए हुए थे, मतलब वीडियो के लिए ये लोग कोलैबोरेट कर रहे थे, तब उस वक्त भी जब इन लोगों ने बातें वगैरह की हैं तो अली के साइड से बहुत ठंडा एटीट्यूड रहता है जैस्मिन को लेकर, जबकि जैस्मिन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा लव अफेक्शन दिखाई देता है अली के लिए। तो अली वहाँ पर भी इसी तरीके से बोल रहे थे कि इसको ज़्यादा था, मेरा तो इनिशियली कुछ नहीं था, ये मुझे ज़्यादा पसंद करती थी, ये मेरे पीछे पड़ी थी, मतलब ये रिलेशनशिप के लिए बोलती थी, मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब वो साउंड ऐसा कर रहे थे कि ये चाहती थी रिलेशनशिप में आना, मैंने इतना कुछ नहीं सोचा था, बट इसकी वजह से फिर वहाँ पर जो फराह मैम है वो कवर अप करने के लिए बोल देती हैं कि मतलब तुम्हें लड़की तो अच्छी मिल गई ना। तो इस तरीके से करके इन लोगों के जो अजीबोगरीब एटीट्यूड्स हैं वो सामने आते रहे हैं टाइम टू टाइम। वहीं अगर इनके शादी की बात की जाए, इनके रिलेशनशिप की बात की जाए, तो शादी को लेकर भी ये लोग कंफ्यूज्ड से रहते हैं, कभी भी खुलकर नहीं बोलते हैं कि ये शादी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। अगर जैस्मिन की बातें आप सुनो, जैस्मिन के आप इंटरव्यूज़ सुनो, तो वो कहती है कि अभी इस बारे में हम लोगों ने आपस में कभी बात ही नहीं की, हम लोगों ने इसको डिस्कस ही नहीं किया, जब करना होगा तो हम कर लेंगे, तब हम बता देंगे आपको, छुप कर तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैं सामने से करूँगी जो भी करूँगी।
अभी ये लोग क्या है ना कि ये लोग लिव इन में रह रहे हैं, साथ में ही रह रहे हैं ये लिव इन में। और इसी बीच क्या होता है कि जैस्मिन और जो अली हैं वो टूर पर निकलते हैं, और जब वो किसी मॉस्क में एंटर करते हैं तो वहाँ पर अबाया के बगैर उनको एंट्री नहीं दी जाती है। तो वो अबाया पहनती हैं और उसके क्लिप्स वगैरह वो शूट करके अपलोड कर देती हैं। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर भी हुआ था, और अभी दोबारा से हो रहा है कि भाई ये तो कन्वर्ट होगी, ये तो कन्वर्ट होना चाहती है, अली इसको कन्वर्ट करेगा तभी इन लोगों की शादी होगी, शायद इस वजह से इन लोगों की अभी तक शादी नहीं हो रही है, और ये सब बातें होने लगती हैं। लेकिन ये वाली बातें जैसे शुरू होती हैं वैसे धीमे धीमे अपने आप फीड अप भी होने लगती हैं। लेकिन फिर आता है ये गणपति जी का सेलिब्रेशन, और इसमें क्या होता है कि जब ये लोग जाते हैं गणपति सेलिब्रेशन में तो निया शर्मा होती है वहाँ पर, जैस्मिन होती है और अली होते हैं। अब ये तीनों जने जो है मीडिया को जो है पोजेस दे रहे होते हैं, वीडियोज़ वगैरह क्लिप्स वगैरह में ये आ रहे होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि गणपति जी के जयकारे लगाए जा रहे होते हैं, लेकिन जो अली हैं वो जयकारों को रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो अपने साइड से उस चीज़ को नहीं रिप्लाई करते हैं। मतलब सब लोग बोल रहे होते हैं 1 2 3 4 गणपति जी की जय जयकार, तो वो नहीं बोलते हैं वो चीज़ रिप्लाई में। और उसी टाइम पर कुछ क्यूट व्यूट करके कुछ हुआ है, ऐसा उनका अली का कहना है। तो उसी समय जैस्मिन जो है उनका मुंह ऐसे पकड़ कर हिलाने लगती हैं। तो लोगों को ये लगता है कि जैस्मिन ये बोल रही है कि तुम भी बोलो ना जयकारे, बट तुम नहीं बोल रहे हो। ऐसा लोगों के सामने प्रिटेंड हुआ है, वो चीज़ सामने लोगों को ऐसा ही लगा है। ज़ारों ने यही अजम्पशंस लगाए हैं कि जैस्मिन बोल रही है कि तुम बोलो, बट वो नहीं बोल रहा है। तो लोगों ने यहाँ से इन लोगों को ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया कि जो जैस्मिन है उसको ये लोग कन्वर्ट कराना चाहते हैं। देखो उसने तो अबाया पहन लिया अली के लिए, लेकिन जो अली है वो नहीं कर रहे हैं रिस्पॉन्स हमारे जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनको लेकर। मतलब इनमें एटीट्यूड है, ये अपना धर्म को रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन दूसरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये सब जो है अली को लेकर बोला जाने लगता है। इसके बाद जो अली हैं उनका एक इंटरव्यू आता है। अब इस इंटरव्यू और इस पॉडकास्ट में जो अली हैं वो बताते हैं कि उनको काफ़ी सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको लोग मतलब जाने क्या क्या बोल रहे हैं कि तू पाकिस्तान चला जा, यहाँ चला जा, वहाँ चला जा। यहीं जो अली हैं वो बहुत सारे क्लैरिफिकेशन देते हैं कि भाई हमें नहीं पता कि जो हिंदू रीति रिवाज होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या बोला जाता है, हमें पता ही नहीं था, हम पहली बार किसी सेलिब्रेशन में गए हुए थे। जबकि इसी इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति हैं, संदीप नाम है शायद उनका, तो उनके घर ये हर साल जाते हैं। तो अगर आप किसी के घर हर साल जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोला जाता है क्या नहीं। ये नहीं कह सकते आप कि मुझे पता ही नहीं है कि क्या नहीं, मतलब क्या बोला जाता है वो क्या नहीं। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो मेरा रिलीजन है वो मुझे ये अनुमति नहीं देता है कि आप दूसरे रिलीजन्स को फॉलो करो या इस तरीके के जयकारे लगाओ। तो देखो ये अपने अपने जो कहते हैं ना कि मान्यता, अपने धर्म को रिस्पेक्ट करना या जो भी जिनके भी धर्म में होता है, सब अपने अपने रूल्स अपने हिसाब से फॉलो करते हैं। अगर उनकी इच्छा है, अगर उनके यहाँ मतलब अलाउड है, या फिर उनका अपना भी इच्छा होती है कि अगर आप दिल से इस चीज़ को बोल पा रहे हो तो बोलो, अगर आपका दिल नहीं है वो चीज़ बोलने में तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट की बात आ जाती है, जहाँ अली ने बोला कि नहीं मैं तो मतलब इस धर्म की रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैंने तो देखो व्लॉग भी बनाया था, किस्मत से वो व्लॉग बना हुआ है जहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ये जो फेस्टिवल है वो सबसे अच्छा लगता है, और इसकी पूरी जो बैकग्राउंड है कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, उसकी सारी जो चीज़ें हैं वो मुझे पता है। तो ये जो व्लॉग है वो कह रहे हैं कि काफ़ी पहले का रिकॉर्ड हो गया था, वो तो किस्मत थी मेरी कि मैंने ये चीज़ ऑन कैमरा बोल दी, वरना तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, ऐसा कुछ अली ने बोला। तो मुझे लगता है कि अगर जैस्मिन अबाया पहन रही है तो ये उसकी चॉइस है। और अगर अली ये चीज़ नहीं बोल रहा है, क्योंकि अगर हमसे भी बोला जाए कि हम हिंदू रिलीजन से आते हैं और हम ये चीज़ें बोलने लग जाएं तो शायद हम वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम इसमें किसी को जज नहीं कर सकते कि वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। अब वो जैस्मिन की अपनी इच्छा है कि वो ये चीज़ फॉलो करना चाहती है या ये पहनना चाहती है या नहीं पहनना चाहती है। जैसा कि अली ने बोला इस इंटरव्यू में कि ये लोग ना किसी टूरिज़्म को प्रमोट करने वहाँ पहुँचे हुए थे, तो उसके लिए वहाँ एंट्री लेना था और वहाँ उन्हें एंट्री नहीं मिल रही थी विदाउट अबाया, तो उसने पहन लिया। अब वो जैस्मिन की चॉइस थी उसे पहनना था या नहीं पहनना था। अब इनको प्रमोशन मिला था, उसके लिए इनको पे किया जा रहा था, तो वो इनकी अपनी चॉइस है। अब रही बात कन्वर्ट होने की, तो वो भी जैस्मिन की चॉइस है। अब वो जैस्मिन को समझना चाहिए कि वो क्या अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहती हैं, अपना रिलीजन त्यागना चाहती हैं या नहीं। आप ना तो किसी को फोर्स कर सकते हो और ना आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो, तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है। तो इसमें हम अली को ब्लेम नहीं कर सकते कि अबाया अली की वजह से उसने पहना। वो अली से मतलब इतना प्यार करती है या इस रिलेशनशिप को इतना ज़्यादा देना चाहती है, लाइक मैडम की जैसे वो बोलती है ना कि वो मेरा प्यार दिखाने का एक तरीका है। तो ये तरीका अगर जैस्मिन को लगता है सही है तो ठीक है, और अली को नहीं लगता कि मुझे इतना प्यार या इतना वो है मेरा अफेक्शन कि मैं ये चीज़ें भी करूँ उसके लिए। देखो यहाँ इसलिए मैं थोड़ा सा अली को यहाँ गलत मानती हूँ, थोड़ा सा,
क्योंकि जो अली ने कहा कि हमारा जो रिलीजन है वो ये चीज़ मतलब फॉलो करने के लिए मना करता है ना, और जैस्मिन भी सिख धर्म से आती है ऐसा कहना है अली का। और यहाँ पर मैंने जयकारे इसलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या बोला जाता है, कैसे किया जाता है, मैं तो पहली बार गया था, वगैरह वगैरह। उन्होंने जितने स्टेटमेंट दिए ना वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। अगर जैसे आपकी पार्टनर है वो आपके रिस्पेक्ट के लिए कुछ चीज़ें कर रही है तो आप भी उसके रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा बहुत कर सकते थे, और नहीं आपको करना है तो वो टोटली अप टू यू है, आप उसको क्लियरली बोलो, आप बातों को राउंड राउंड मत करो, है ना। जैसे कि आपने कहा कि रिलीजन में, हमारे रिलीजन में ये चीज़ें मतलब नहीं, मतलब वैलिड नहीं है, आप ये नहीं कर सकते हो। तो वैसे तो इनके रिलीजन में मुझे लगता है कि शादी से पहले जो लिव इन रिलेशनशिप होता है ना, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, उसको भी गलत माना जाता है। बट ये लोग लिव इन में रह रहे हैं ना, तो अगर आप लिव इन में रह सकते हो तो आप अगर मतलब कर देते, जयकारे लगा देते, तो मुझे नहीं लगता कि फिर बुरा था। क्योंकि जैसे जैस्मिन आपको रिस्पेक्ट करिए, आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट करिए, वैसे आप भी कर सकते थे। बस इतना सा मेरा पॉइंट है। बाकी तो भाई किसी को नहीं हम फोर्स कर सकते हैं। अब जैस्मिन अगर ये कर रही है तो वो अपनी मर्जी से कर रही है। अब वो जैस्मिन के ऊपर है कि भाई उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें अब इतनी समझदारी होनी चाहिए। मैं कुछ कमेंट्स यहाँ लेना चाहती हूँ जो उस पॉडकास्ट के नीचे हैं जहाँ अली ने थोड़ी सी राउंड राउंड बातें की हैं। यहाँ किसी ने लिखा है कि स्टेटमेंट 1, मैं कभी गणपति में नहीं गया, मुझे नहीं पता वहाँ क्या होता है। स्टेटमेंट 2, मैं संदीप के घर हर साल गणपति में जाता हूँ तो इस साल भी गया। स्टेटमेंट 3, मैंने नैना को बोला यार मैं कभी नहीं गया हूँ गणपति पे। तो ये इनके अलग अलग स्टेटमेंट थे इस पॉडकास्ट से। एक और कमेंट है जिसमें काफ़ी सारी मतलब मिस्टेक्स हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ले रही हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक, बिफोर मैरिड लिविंग रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो हराम, बट ब्रो फॉरगेट दैट ओनली ही रिमेंबर आइडल वर्शिपिंग इज़ नॉट अलाउड इन इस्लामिक। शायद वो ये कहना चाहते हैं कि इस्लाम में ना मैरिज से पहले भी साथ में रहना गलत है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में रहना गलत है, लेकिन आपको केवल उतना याद है कि भगवान को जो वर्शिप करना है वो मतलब मूर्ति पूजा नहीं मानी जाती है, आप उसको केवल लेकर चल रहे हो, दूसरी वाली जो चीज़ हराम है उसको आप लेकर नहीं चल रहे हो, ऐसा ये कहना चाहते हैं। किसी और ने कमेंट किया है, यू हैव डन अ इंडियन टेलीविजन बिग शो जहां सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट हुए हैं, आपको थोड़ा भी नहीं पता फेस्टिवल में क्या होता है, स्पेशली गणपति के बाद क्या बोला जाता है। एवरी शो एवरी मूवी, बचपन से ये सुना तो होगा, डोंट बी फूलिश। ये वाली बात भी सही है, वैलिड है। एक और कमेंट है, देन यू आर लिविंग विद जैस्मिन इन वन रूफ विदाउट मैरिज, इजंट लिविंग इन रिलेशनशिप इज नॉट हराम इन योर रिलीजन, एंड देन फाइंड अ वुमन हु इज फ्रॉम योर रिलीजन ना। लाफ्टर शेप पर पैसा मिले तो वहाँ चलता है, लेकिन रियल लाइफ पर यहाँ पैसा कहाँ मिल रहा है तो क्यों बोलेगा। दीज पीपल यूज देयर रिलीजन अकॉर्डिंग टू देयर कम्फर्ट, दैट्स इट। एक और कमेंट है, एलिगोनीज रिलीजन अलाउज हिम टू डेट हिंदू गर्ल बट नॉट डू पूजा, हिपोक्रेसी। तो इस तरीके के कमेंट्स भरे पड़े हैं। बाकी आप लोग के जो भी थॉट्स हैं इस वाले मुद्दे पर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वाले पॉडकास्ट को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नए पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।